राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करेंगे। कल हमने चर्चा चली कि रोगी को रोग का पता चलना अच्छा है कि बुरा। सब मानेंगे रोग का पता चलेगा तो रोग का इलाज कराएगा, अच्छी बात है। हमें शरीर के रोगों का पता चलता है, हम शरीर के रोगों का इलाज कराते हैं। लेकिन ऐसे कौन से रोग हैं जिनके रहते हमारा कल्याण नहीं हो पाता? उन्हें कहते हैं मनोरोगी, मन के रोग। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मन में भी रोग होते हैं। लो, मोह होना क्या बुरी बात है? ममता होनी क्या बुरी बात है? आसक्ति होनी क्या बुरी बात है? अपने मकान को अपना मानना क्या बुरी बात है? क्यों कि सभी ऐसा मानते हैं, हमें ये रोग नजर नहीं आते। और मैंने परसों भी निवेदन किया, कल भी निवेदन किया, जैसे शरीर के संदर्भ में वैसे ही मन के संदर्भ में सत्य है। मन के रोगों को भी जो लोग रोग के रूप में जान जाते हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। आज तीसरा दिन है इस बात को बताने के लिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ये कहा गया, संसार में 2 प्रकार के लोग सुखी रहते हैं। यस्य मूढ़ तमो लोके, एक तो वो जो बहुत मूढ़ हैं, और इसका अभिप्राय ये, व्यक्ति तभी तक प्रसन्न है जब तक उसे छिपे रोगों का भान नहीं है। और आप हम सब लोग
खूब खुश हैं। किस लिए खुश हैं? हमें रोगों को पता ही नहीं है। अब नहीं पता तो हम खुश हैं। और दूसरे वो लोग यस्य बुद्धे परम गता, जो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें रोगों का पता चला और वो निरोगी हो गए, जिनमें समग्र स्वस्थता आ चुकी। यानी जैसे शरीर स्वस्थ, ऐसे ही मन भी स्वस्थ हो चुका, उन्हें आत्मज्ञान हो चुका। पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी, इसमें किसी ने, कवि ने लिखा है शेर में कि या तो दीवाना हंसे पागल, या तो दीवाना हंसे या खुदा जिसे तौफीक दे वरदान हो, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन। आपने बोला ना, तो पागल जिसको नहीं पता मूड हंसेगा, कुछ रहेगा या जिसको ज्ञान होगा। तो हम लोग तो पागल ही है ना, हम लोग तो पागल हैं। सारा दिन हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? हमें पता ही नहीं है कि हमारे मन में रोग हैं। हम लोग तो ज्ञानी तो हैं नहीं, हम निरोगी तो भी हुए नहीं, हम स्वस्थ तो भी हुए नहीं। तो हमें पहचानना चाहिए, ये तो ठीक है हम सुखी हैं, लेकिन ऐसे सुख का, मूर्ता के सुख का नुकसान क्या है? आप अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। ऐसे ही लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम संसार में आते और जाते रहते हैं। केवल बीच वाला व्यक्ति हर प्रकार से दुखी है, और दुखी ही मनुष्य के जीवन में, मैंने कहा था, साधना का द्वार खोलता है। शरीर के रोग को दवा से मारना पड़ता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मन के रोगों को साधना से मारना पड़ता है। और कल ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि मंगलवार से आपके साथ सप्ताह में एक दिन साधना का प्रयत्न करेंगे। अगर मैंने ये भी कहा था, अगर किसी को मंगलवार में कोई तकलीफ हो तो पहले बता देना। ऐसा नहीं कि मंगलवार वाले दिन आप बोलें कि जी आज मत कीजिए। क्यों? हम अपने कामों को बुधवार में या सोमवार में नहीं टाल पाते। तो साधना का द्वार और उसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसी के लिए कल मैंने आपसे निवेदन किया, इसके दो ही, मन के रोग को मिटाने की दो ही साधना है। एक तो है शरणागति और एक है साधना। बस ये दो ही दवा है इसकी। कल चर्चा चली, विषय होना जीव की पहली श्रेणी है, क्योंकि आप और हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां लेकर के आए हैं। इनके विषयों में विषय ना हो, लिप्त ना हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। गलती क्या है? हम विषय में जब सुख महसूस करते हैं, वो हमारी गलती है। यानी आत्मा के सुख का हमको नहीं पता, मन के सुख का हमें पता है। देखिएगा, आपने रसगुल्ला खाया, आपने गोलगप्पा खाया, आप कहेंगे ये स्वाद कहां से आया? आपकी जीभ से आया। खुश कौन हुआ? शरीर नहीं, मन खुश हुआ। एक इंद्रिय से समझ लीजिए, हम इसी प्रकार सारी इंद्रियों के विषयों में लिप्त हैं, ये क्लियर है। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया था, जब साधक को, जीव को विषय
प्राप्त होने पर उसमें सुख के स्थान पर दुख की अनुभूति हो, तो समझना कि साधना आरंभ होने का लक्षण उसमें नजर आने लगा है। इस दुख की अनुभूति के बिना साधना प्रारंभ नहीं हो सकती। हाँ, कर लीजिए, आप किसी विपासना में जाके आप साधना कर लीजिए, लेकिन साधना शुरू नहीं हुई। आप बताइए, मैं कैंसर के हॉस्पिटल में जाऊं और ये कहूं कि मेरा इलाज कर दो, मुझे आगे कभी कैंसर ना हो, कोई मेरा इलाज करेगा? क्या मैं उस तरीके से इलाज करा पाऊंगा जिस तरह से कैंसर का पेशेंट कीमियोथेरेपी कराता है? क्या मैं करा पाऊंगा? नहीं करा पाऊंगा। क्यों? जब तक हमें मन के रोगों का पता नहीं चलेगा, हम साधना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इतने दिन से आपके साथ प्रयत्न कर रहा था कि हमें उस मोड़ पर आ जाएं, हम सबको अपने मन के रोगों का पता चलने लग जाए और फिर हम उसका साधना के द्वारा इलाज करें, मन के रोगों को मिटा दें, हम निरोगी हो जाएं, हम स्वस्थ हो जाएं, हम आत्मा हैं, आत्मज्ञान में स्वस्थ हो जाएं। बस इतनी सी बात है साधना से। कल एग्जाम्पल भी आपको दिया गया, अंधेरे में कोई आपको जानवर काट जाए, आपको भय हो सकता है, पता नहीं चूहे ने काटा कि सांप ने काटा कि मेंढक ने काटा, तो उसकी दवा कैसे करोगे? तो सांप के काटने पर रोगी को नीम की पत्ती खिला के देखी जाती है। आप कहोगे नीम की पत्ती तो सबको कड़वी नजर आएगी, लेकिन जिसको सांप ने काटा है उसे मीठी नजर आएगी। क्या मतलब? अब हमें तो किसी ने सांप ने काटा नहीं। जिसमें मन के रोग होंगे, नोट करो, जिसको मन के रोग होंगे उसे संसार के विषय बहुत मीठे लगेंगे। अब देखिएगा, जैसे ही रोगी को मिठास आने लगे तो समझ लेना चाहिए मेरे को सांप ने काटा, मन के रोग मुझे हो गए हैं। अब सांप को काटने वाला, उसे पता चलना अच्छा है कि बुरा है? आप कहेंगे बहुत अच्छा है, उसे पता चल गया तो इलाज करा लेगा। अभी तक तो हमको नहीं पता था कि हमें ममता मोह आसक्ति के जो सांप हैं हमें काट रहे हैं, वो हमारे रोग हैं, हमें नहीं पता था। अब पता चलेगा तो इलाज मैंने बता दिया, या तो शरणागति है या साधना है। कल इसी पर चर्चा चली। सांप काटता है तो विष शरीर में फैल जाता है। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, ममता मोह आसक्ति का कीड़ा काट जाए तो क्या होता है? आंख देखेगी तो ममता, कान शब्द सुनेंगे तो ममता, उसके आने का मैसेज मिला तो ममता, यानी विष फैलने लगा। तो ऐसे व्यक्ति की सांप के काटे की तरह मन के रोगों की भी चिकित्सा होती है। और तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार संसार के विषय नीम के पत्ते के समान कड़वे हैं। अब बताइए, आप हम लोगों को संसार के विषय, इंद्रियों के विषय बड़े मीठे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं। इसका मतलब बुरा मत मानिएगा, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यहां कोई बाहर कोई नहीं है। हमको मनोरोग हो चुके हैं।
हमें पता चल गया कि मन के रोगों के हम मरीज हैं। ये भी अच्छा है, मरने से पहले पता चल गया, वरना हम तो इसी भ्रम में रहते। हम सारा दिन सारा जीवन सत्संग सुनते थे, अच्छे कर्म करते थे, अच्छा सेवा करते थे, लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ, क्योंकि रोग लेके आगे चले गए। अब आप सोचिएगा, अगर आपको संसार के विषय ममता मोह आसक्ति काम क्रोध लोभ मोह मीठे लगते हैं तो सत्य प्रमाण माने। अब पूरी ताकत लगा के समझें, हमारे को संसार के विषयों रूपी सर्प ने डस लिया है। क्योंकि जैसे सांप को काटने वाले को नीम मीठा लगता है, हमें संसार के ये सब मीठे लगने लगते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सांप के काटने वाले का इलाज होना चाहिए, ताकि रोग दूर हो सके, विष उतर सके। अभिप्राय ये, व्यक्ति के जीवन में साधना का श्री गणेश तभी होगा जब उसे अपनी त्रुटियों का, अपने दोषों का, अपने रोगों का ज्ञान होगा। तब स्वाभाविक रूप से उसके अंतःकरण में दुख की अनुभूति होगी, विषयों के कड़वेपन की अनुभूति होगी। बिना इस अनुभूति के कोई व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर हमको मन के रोगों को नहीं मिटाना तो मंगलवार के दिन आप साधना में ना ज्वाइन करें। क्यों? वहां चिकित्सा होगी मन के रोगों को मिटाने की, और हमारे को तो उसमें मजा आ रहा है। हमें ममता में, मोह में, आसक्ति में, संसार के विषयों में आनंद आ रहा है, तो फिर हम क्यों इस आनंद से वंचित हों? ये डिसाइड करना हमको है। शरीर के समान मन के संदर्भ में भी व्यक्ति को जब रोगों का ज्ञान होता है, तब उसके अंतःकरण में बड़ी व्याकुलता होती है। अभी 2 दिन पहले बाई जी ने पूछा था कि भैया हमारे को आप बताइए कौन से रोग हैं। मैंने तो बता दिया आपको, अपने सहित सबको बता रहा हूं। संसार के विषय जिसके अंदर मैंने आपसे कहा, मोह अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ममता आसक्ति अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, लोभ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, तो बुरा मत मानिए, हम सबको माया के रोगों ने घेर रखा है। अरे इनके रहते हुए कल्याण, अरे बाबा असंभव। कितने ही छल कपट कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब पता चलता है रोग का, तब उसके हृदय में व्याकुलता होती है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। और ये रोगों का ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति अगर 24 घंटे रोग का ही चिंतन करता रहे, हाय मुझे ये रोग फैल गया, सांप ने काट लिया, और इलाज कोई ना करे, कल्पना करे अब मैं बचूंगा नहीं, इसका परिणाम क्या होगा? यही कि विष के मरने के स्थान पर आतंक से पहले वो मर जाएगा। इसलिए हमारे को डर की जरूरत नहीं। हमें मनुष्य शरीर रहते रहते ये ज्ञान हो गया, हम सब मन के रोगी हैं। ना जानना तो घातक है, किंतु जानने के अतिरेक भी उचित नहीं है। यानी जानकर के भी उन्हीं विषयों में लिप्त रहना,
उचित नहीं है। उचित तो यही है व्यक्ति अपने रोग को जाने और उस रोग के निवारण का उपाय करे। जैसे हम रोग को जान लेने के बाद डॉक्टर या वैद्य का आश्रय लेते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर दवा का सेवन करके प्रसन्न होते हैं। अच्छा हुआ समय पर हमें रोग का ज्ञान हो गया, अब चिकित्सा और मार्ग के द्वारा मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। देखिए मैं अपना बता रहा हूं, आप लोग अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं पहले योगा बहुत करता था, मेरा वेट गिरने लगा, तो घर में सब जने बोले आपका वेट गिरता जा रहा है। मैंने कहा योगा करता हूं ना तो चर्बी नहीं चढ़ती है। एक दिन हमारे डॉक्टर साहब ने हमारा टेस्ट किया, मालूम पड़ा शुगर है हमारे को। फिर रोग का पता चला, हमने फिर सोचा एक बार और टेस्ट करा के देखा जाए। ये तो अपने डॉक्टर साहब हैं, बाहर से करा के देखा जाए। जब लाल पैथ वाला आकर के ब्लड लेके गया, उसमें भी मालूम पड़ा कि शुगर है। जब हमें पक्का पता चल गया ये रोग हमें है, हम सावधान हो गए। अब मैं पता चलने के बाद भी मूर्खता करता रहूं, खूब लड्डू जलेबी खाता रहूं, तो इसका मतलब मौत को मैं खुद ही निमंत्रण दे रहा हूं। रोग तो अपना काम करेगा, समय रहते रोग का पता चलना। इसी प्रकार से देखो, सबके बीच में बोल रहा हूं, जब मुझे मेरे गुरु मिले, मेरे को ये ज्ञान हुआ कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारे घर में हमारे बच्चे कहने लगे, क्या आपको अब हमसे ममता नहीं है, अब आपको हमसे मोह नहीं है? मैंने कहा बेटा, मेरा और आपका वो आत्मा का रिश्ता है। वो मान के बहुत ममता मोह है, परमात्मा का मान के, अपने शरीर का मान के मैं तुम्हें भ्रम में नहीं डालना चाहता। अगर मैं अपने में परिवर्तन ना लाऊं तो आपको क्या साधना कराऊंगा और क्या सत्संग बताऊंगा? इसलिए जैसे शरीर के रोग का ज्ञान, ऐसे ही मन के रोगों का पता चलेगा तो मन में स्वस्थता की वृत्ति का उदय होगा। अब सोचिए कितना कल्याणकारी हम लोगों के लिए। अगर इसके विपरीत ये केवल भय और आतंक की सृष्टि कर दे तो रोग कल्याणकारी नहीं है। अब हम डरने लग जाए, बस हमें तो पता ही नहीं था ये मोह भी रोग है, ये आसक्ति भी रोग। अरे बाबा, जब पता चल गया तो अब तो जाग जाओ। आप बताइए, हम उसके बाद भी ना जागें? अब यहां से देखिए, मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे आपको साधना के वो सारे लक्षण सत्संग में मालूम पड़ने लगेंगे, फिर प्रैक्टिकल साधना करने लगेंगे। आपका मन सांसारिक विषयों से, ममता मोह आसक्ति से अलग होने लगेगा, करने से लगेगा। जैसे दवा करने से रोग मिटने लगते हैं, ऐसे ही होगा। इसलिए साधक के जीवन में स्व दोष दर्शन से जो दीनता की वृत्ति आती है, यानी जब हमें पता चलता है मुझ में ये रोग हैं, जब मुझे पता चला मेरे अंदर शुगर और बीपी है, तो मैंने पूछना चालू किया कि यहां पर हमारे आसपास बीपी और शुगर का डॉक्टर कौन अच्छा है। जब हमें मन के रोगों का पता चलता है तो साधक माने हम को विनीत होकर के सदगुरु वैद्य के पास जाने की साधना अथवा चिकित्सा के लिए प्रस्तुत होने की प्रेरणा देने वाला हो, ना कि आत्महत्या की, मरने की प्रयत्न ना करे।
साधक में दैन्य का अभिप्राय, अभिमान शून्य हो जाना, निश्चल हो जाना। लेकिन बहुत से ऐसे ठूठ भी होते हैं कि नहीं, अब चाहे जो मर्जी कहो, अपनी चीज को अपना मानना क्या पाप है? ना ना, पाप तो नहीं है। अपने कौन ये जान लो, फिर अपने को अपना मानो। मैं का पता नहीं तो मेरे का क्या पता। केवल सुनने से नहीं, मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप साधना के लिए तभी तैयार होंगे, तभी साधना कर पाएंगे जब मन के रोगों का आपको पता चल जाएगा। अब साधना को समझना है, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। श्री राम जय